तो बस कहानी प्रभु जाने। अच्छा, एक विचार आपके मन में आता है, कुछ आपकी बातों पर बात करें हम। आपके मन में एक विचार आता होगा कि हम भक्ति तो बहुत करते हैं, फिर हमें दुख मिलते क्यों? है ना, मन की बात है ना। हाँ, मैं सब जानता हूं। हम रोज भक्ति करते हैं, रोज भजन करते हैं, फिर भी दुख क्यों? ऐसा एक बार नारद जी से उनके शिष्य ने कह दिया, महाराज एक बात है, जब दुखी भोगने तो भगवान की भक्ति क्यों करें? क्यों नाच के आए? क्यों सिर पर कलश रख रख के घूमे? क्यों भागवते सुने? नारद जी ने कहा, ऐसे से समझाऊंगा समझ नहीं आएगा। बाहर ले गए, बोले एक बात आओ, अगर तुम्हारे सिर पे 3 मंजिल से 1 किलो रुई फेंक दी जाए तो क्या होगा? बोले कुछ नहीं होगा साहब। पक्का? बोले पक्का। अब तुम्हारे सिर पे वहीं से 1 किलो लोहा फेंक दिया जाए, बोले महाराज मर भी सकते हैं, मर भी सकते हैं। बोले यही तो भक्ति करती है। जब तुम भक्ति में आते हो तो भगवान तुम्हारे दुख को रुई सा करके सिर पे फेंकता है, अगर लोहे का करके फेंकेगा तो तुम मर जाओगे। तुम्हें सहने की शक्ति तो वही देता है। इसलिए ये मत सोचना भगवान दुख देता है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बना है आज तक कोई महान नहीं बना। रामकृष्ण परमहंस जी का नाम सुना है? वो वहां गए, क्या कहते हैं, अमेरिका में विद्यालय में पठन हो रहा था, वो भी बैठ गए। आजकल तो कोई भी एक कथा करने वाला दूसरे की कथा ही नहीं सुन के राजी। बोले मैं गद्दी पे बैठता हूं, इसके आगे कैसे बैठूंगा? परमहंस जी भी जहां सब स्टूडेंट बैठे थे वहीं जाकर बैठ गए। अब गुरुजी ने प्रश्न कर दिया सबसे, भाई एक काम करना है सबको। क्या? ये मैंने एक लाइन खींची है, इसको छोटी करनी है। छोटी करनी है? हाँ, एक शर्त भी है। तुरंत खड़े हो गए कुछ लोग, फटाफट खड़े हो गए, हम कर देंगे छोटी, पता था लेंगे मिटो देंगे। पर उन्होंने शर्त रख दी कि एक भी लाइन को मिटोना नहीं है। अब सब बैठ गए, जितने उछल रहे थे सब बैठ गए। बोले अब कैसे होगी छोटी? सब हार गए। परमहंस जी उठे, रामकृष्ण परमहंस जी, चौंक ली, उसके नीचे लंबी सी लाइन को खींच दिया, जो ऊपर वाली थी अपने आप छोटी बन गई। क्यों साहब किसी को गिराने में लग रहे हो? गिरा के तुम किसी को छोटा नहीं बना पाओगे, अपने आप को बड़ा भी बना लोगे। अच्छा एक बात और, कितने ही पाप कर लेना, कितना ही गलत कर लेना, जब रात को बिस्तर पे सोने जाते हैं ना, तब तो लगता है कि हमने कुछ गलत करा है या सही करा है। एक समय वही होता है कि हमने अच्छा करा या बुरा करा। इसलिए किसी को गिरा के क्या जीना। हमारे पास दो बहुत अच्छे